क्या नेतन्याहू इस्तीफा देंगे? क्योंकि जिस तरह से हमास ने बंधकों को मारा और उसके बाद जबरदस्त आक्रोश इजराइल की जनता में दिखाई दे रहा है। सड़कों पर इजरायली जनता इस वक्त उतरी हुई है, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इसी बीच अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हिजबुल्लाह भी लगातार अपनी तरफ से हमले तेज किए हुए हैं। क्या नेतन्याहू बातचीत करेंगे या फिर युद्ध आगे बढ़ेगा? किस तरह की स्थिति है? क्योंकि इस वक्त अब इजरायली जो लोग हैं, जो आवाम है, वो भी नहीं चाहते कि जो युद्ध है वहां पर हो, बातचीत का कोई रास्ता निकले। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, नेतन्याहू अपने ही घर में घिर गए हैं। रक्षा मंत्री से लेकर आवाम तक सड़कों पर उतरी हुई है, कह रही है कि बातचीत का रास्ता निकालिए वरना जो बंधक हैं वो सब मारे जाएंगे। देखिए, हम नेतन्याहू के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो उत्तरी इजराइल है वहाँ पे हिजबुल्लाह के जो है अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, एक मतला साइट है, ये हम बात कर रहे हैं उत्तरी इजराइल की और उस लेबनान के हिस्से की जो कि इजराइल के कब्जे में है। एक मतला साइट है, यहाँ पे एक वीडियो आया है जिसमें हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन से इजरायली सेना के ठिकाने पर हमला किया। उसी तरह जबल नधार साइट है एक, यहाँ पे रॉकेट से हमला किया गया जिसमें इजरायली एयरफोर्स का जो ठिकाना था उस पर हमला किया गया। एक बारम फॉरेस्ट इलाका है, यहाँ पे जो है एयरफोर्स के जवानों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के कई जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। वैसे ही लेबनान के कब्जे वाला एक इलाका है जैबदीन साइट और राम था, ये दोनों जगहों पे भी जो है वो हिजबुल्लाह ने ड्रोन से और रॉकेट से हमले किए हैं। तो देखिए, एक तरफ तो हमास ने जो बंधकों की जो मौत हुई, उनकी लाशें मिली हैं, उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो उत्तरी इजराइल में लगातार हिजबुल्लाह जो है वो लगातार हमले कर रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बात को लेके आईडीएफ और इजराइल की गवर्नमेंट दोनों काफ़ी परेशान है कि पिछले कुछ समय में हिजबुल्लाह का जो एयर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान से एक रिपोर्ट आई है, अगर हम उसको माने तो उसके मुताबिक जो हिजबुल्लाह है इनके पास करीब 10 लाख रॉकेट्स हैं, जिसमें कत्यूशा रॉकेट्स भी शामिल हैं, जिसमें मिसाइल्स भी शामिल हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल्स भी शामिल हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हिजबुल्लाह के पास करीब जो है वो 10 लाख रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। बैकअप ईरान का तो है ही, उसके बैकअप ईरान का है ही। और दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह के ड्रोन हैं, ये ड्रोन्स ने इसराइल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और ये ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं और इसराइल की एयरफोर्स और सेना जो है वो इन ड्रोन्स को हवा में ख़त्म नहीं कर पा रही है। तो एक तरफ तो मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है, ये एक बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह के पास अब इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी हैं। देखिए, इजराइल की तरफ से जो एयरफोर्स अटैक करती है या फिर इजराइल की तरफ से जो मिसाइल अटैक होते हैं या जो गाइडेड मिसाइल से अटैक होते हैं, हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें ये दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह ने एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्टर मिसाइल से उसको ख़त्म कर दिया। तो देखिए, हिजबुल्लाह के पास इंटरसेप्टर मिसाइल होना ये वाकई अपने आप में जो है ये एक थोड़ी सी बड़ी खबर है जो कि इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है नीलू कि करीब 50,000 ऐसे लड़ाके हैं जो हिजबुल्लाह के, जिसे आप कमांडोज कह सकते हैं, या जो लड़ाके हैं जो हमेशा बिल्कुल तैयार मोड में हैं। इसमें कहा जाता है कि 20,000 लड़ाके ऐसे हैं जो कि एक्शन मोड में हैं और 30,000 रिजर्व हैं। तो देखिए, ये करीब 50,000 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो इजराइल पे हमेशा हमले के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो अगर आप देखिए तो ये नेतन्याहू के लिए ये हिजबुल्लाह को टैकल करना एक बड़ी समस्या बन के उभरा है पिछले कुछ महीने में। इसमें सबसे बड़ी बात है, 2-3 सवाल उठ रहे हैं। चूंकि मयंक, देखिए, कहा यह जा रहा है कि एक तो देखिए अंदर ही इजराइल की अब जनता कह रही है कि आप बंधकों को छुड़ाए, ठीक है, और इजराइल को भी लग रहा था, यानी नेतन्याहू को भी लग रहा था कि शायद निगोशिएशन क्या इस वक्त चल रही है हमारे बीच, तो हमारे बंधकों को वो नहीं मारेंगे। लेकिन अब हमास ने ऐसा कर दिया है, क्योंकि अब हमास को भी लग रहा है कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता है तो कोई और वॉर टैक्टिक्स अपनाई जाए जिसके तहत इन बंधकों को मारा गया है। पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि दूसरी तरफ से लगातार दबाव बनाने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से, क्योंकि जिस तरह के हमले नहीं रुक रहे हैं उसको लेकर भी नेतन्याहू और इजराइल सरकार पर इस वक्त दबाव बनाने की कोशिश है। अब ऐसे में आपको क्या यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आगे? क्या बैकफुट पर है नेतन्याहू यहाँ से?
देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दबाव बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से भी लगातार हो रही है। ऐसा बताया जाता है कि ईरान का ये मानना है कि अगर वॉर होता है तो वो अगले करीब 10 साल के लिए इजराइल के साथ युद्ध करने को तैयार है। अगर वो एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता है तो करीब 10 साल जो है ईरान की प्लानिंग ये है कि अगर युद्ध हो इजराइल के साथ तो उसके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि वो करीब 10 साल तक इजराइल के साथ युद्ध करने की हालत में हो। अच्छा, एक मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ। जो ईरान का रक्षा बजट है ये करीब 83,000 करोड़ का है, जबकि आप देखें इजराइल का 3 लाख करोड़ का तो सिर्फ आयरन डोम सिस्टम है। तो इजराइल और ईरान के रक्षा बजट में देखिए बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। लेकिन उसी तरह क्या है कि ईरान ईरान की इकॉनमी लगातार मूव होती रहे, इसके लिए भी लगातार वहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं उनकी ये कोशिश है कि भले वॉर की स्थिति बनी रहे लेकिन ईरान इस हालत में होना चाहिए कि वो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर ना पड़े। इसके लिए ईरान की सरकार लगातार उस फ्रंट पे भी काम कर रही है। और ऐसा कहा जाता है कि ईरान जो है चूँकि वहाँ पे ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो जैसे चाइना जो है बताया जा रहा है कि चाइना हर दिन जो है 15 लाख बैरल ऑयल जो है वो ईरान से लेता है। तो एक प्रकार से ईरान ये भी कोशिश में लगा हुआ है कि उसकी अर्थव्यवस्था इस पूरे वॉर के कारण जो है वो उस पर ज़्यादा असर ना हो, तो उसकी कोशिशें भी लगातार जारी हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, एक ईरान के कमांडर हैं अब्बास अजीमी, इन्होंने एक बयान दिया है। उनका कहना ऐसा है कि सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल्स हैं इसको लेके ईरान अब पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पे आ गया है। तो देखिए एक फ्रंट पे तो इकॉनमी के फ्रंट पे ईरान लगातार काम कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो लगातार हथियारों को भी जमा कर रहा है कि भाई अगर वॉर की स्थिति आती है तो वो मुकाबला कर सके। तो ईरान जो है वो एक बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे वो उसकी वॉरफेयर टैक्टिक्स हो, चाहे वो उसकी इकॉनमी हो, है ना। तो एक प्रकार से ईरान ने एक लंबी प्लानिंग कर रखी है पूरे इलाके के लिए और कैसे इजराइल को टैकल करना है। तो ईरान की तरफ से एक तरफ तो हिजबुल्ला को बैकअप हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो हुती के जो लड़ाके हैं, हमास है, कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो हमास को भी बहुत ज़्यादा बैकअप कर रहा है। तो ईरान, हिजबुल्ला और हमास हो और हुती हो, ये सब संगठनों ने एक बड़ा प्लान कर लिया है। तो जैसा आप कह रही थी कि क्या वाकई नेतन्याहू इसमें घिरे हुए हैं, तो बेशक कोई इसमें जरा भी शक नहीं है कि नेतन्याहू अब दबाव में है। ये तो एक्सटर्नल फ्रंट की बात हो गई। अब जो आप इंटरनल फ्रंट की बात कर रही थी, जो आपने कहा, देखिए हमास गाजा में जो ये 6 बंधकों की लाश मिली, शव मिले हैं, इसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त असंतोष की भावना है। करीब 5 से 7 लाख लोगों ने, जैसा आप बता रही थी कि पिछले 24 घंटों में प्रदर्शन मतलब किया। आप देखिए कई दशक से इस तरह का प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ नहीं हुआ और लोग ये कह रहे हैं कि आप जो हमारे लोग हैं बंधक, उसकी आस बहुत दिन से लगाई जा रही है कि यार एटलीस्ट आप कम से कम इतने दिनों का सीज फायर तो करें जिससे कि जो बंधक है उनको छुड़ाया जा सके, लेकिन उस तरफ भी कोई पहल नहीं है। तो दबाव बहुत ज्यादा है और बातचीत का दबाव बहुत ज्यादा है। क्या ऐसे में लगता है कि बातचीत, क्योंकि देखिए हमास भी कह रहा है कि हमने ठीक है 7 अक्टूबर को जिस तरह का हमला हमास ने इजराइल पर किया, बंधक बनाए, और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब तक इतने दिनों में हमास में करीब 40,000 लोग मारे गए हैं। उनका यही कहना है कि 40,000 लोग हमारे मार दिए गए। अब ऐसे में आप जो बंधक है, आप बातचीत नहीं करते तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए आपने जो बात कही, इनके मैं दो आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो बाइडन से पूछा गया कि क्या नेतन्याहू ने पीस प्रोसेस के लिए पर्याप्त कदम उठाए, उसमें बाइडन का जवाब था नहीं। देखिए जो बाइडन भी ये बल्कि आप देखिए नेतन्याहू कह रहे कि हमने तो बहुत पहल की। उनकी बात आपने कल सुनी होगी, उन्होंने अब जो बाइडन भी ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने शांति के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, ये वहाँ पे नेतन्याहू से ज़्यादा पॉपुलर नेता है, ऐसा बताया जा रहा है। और योव गैलेंट जो हैं वो पीस प्रोसेस को लेके नेतन्याहू से पूरी तरह से सहमत नहीं है, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि कैबिनेट की एक बैठक हो रही थी, उस बैठक में नेतन्याहू ने एक प्रस्ताव जो है वो गाज़ा और हमास के संबंध में बिना अपने रक्षा मंत्री और बिना IDF चीफ को भरोसे में लिए वो प्रस्ताव रख दिया, जिसका योव गैलेंट ने विरोध भी किया। एक शायद गलियारा है जिसको लेके, कॉरिडोर है जिसको लेके नेतन्याहू चाहते हैं कि वहाँ पे इजराइल के फोर्सेस हों, जबकि शायद योव गैलेंट का कहना था कि ये इस शर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए
यानी विपक्ष के साथ साथ अब अपने अपने जो बिल्कुल, पक्ष के जो हाँ। मंत्री हैं, जो बड़े मंत्री हैं, वो भी अब विरोध हाँ, अब वो कर भी रहे हैं इस कई पूरे बातों मामले में। में नेतन्याहू से सहमत नहीं है। तो अब देखिए नेतन्याहू की वो तरफ कई तरह से दबाव है। हमने बात की कि कैसे एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा इंटरनल जब जनता खुद विरोध कर रही है क्योंकि वहाँ पे इज़राइल में बंधकों को छुड़ाना सबसे अहम मुद्दा बन गया है। और हर कोई ये चाहता है कि जो बंधक हैं उसके अभी हमास के कब्ज़े में, इनको फ़ौरन इसको छुड़ाने की दिशा में पहले बात होनी चाहिए। तो इस फ्रंट पे भी नेतन्याहू घिरे दिख रहे हैं। अपनी खुद मंत्री जो हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं और जनता तो 5 से 7 लाख प्रदर्शनकारी है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो नेतन्याहू सब फ्रंट पे घिरे हुए हैं। अब देखना ये है कि ये जो गजा में पोलियो अभियान जो चल रहा है, जिसके चलते गजा में एक प्रकार का सीज फायर है, ये खत्म होता है, इसके बाद हिजबुल्लाह हमास का क्या रुख होता है, या इजराइल इसका कोई बदला लेने के लिए बड़ा अटैक करता है, ये अगले 2-3 दिन में बड़ी देखने वाली बात है। बिल्कुल। और देखिए अभी इस वक्त जो गजा है वहाँ पर युद्ध विराम है क्योंकि बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जा रहे हैं। हालांकि हमने कुछ चैनल के माध्यम से ये भी देखा कि वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि देखिए 2-3 दिन का युद्ध विराम ना हो, अब हम ताउम्र के लिए अब युद्ध विराम चाहते हैं, और कुछ ऐसी ही बातें इजराइल की जनता भी कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब गजा से युद्ध विराम खत्म होता है उसके बाद क्या तस्वीर बनती है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।